काया कंचन बनने के लिए 5 तत्व कंचन सतो प्रधान चाहिए या नहीं चाहिए? तो 5 तत्व पहले सतो प्रधान बनेंगे कि पहले आत्मा सतो प्रधान बनेगी? तो फिर अरे 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो 40 से 50 वर्ष तुम बच्चे जिनको बोला है वो तो राजयोग सीखने वाले राजयोगी बच्चे हैं जो राजकुल में जन्म लेते हैं 16,108। बाकी के लिए तो तुम बच्चे बोला ही नहीं। जैसे अगर सामान्य रूप से बोला भी है तो उनके लिए बोला है जो यथा राजा तथा प्रजा 9 लाख होंगे बस। तो पहले सतो प्रधान बनने का नंबर राजाओं और राज परिवार वालों का लगेगा या प्रजा वर्ग में आने वालों का लगेगा? तो ये 40 वर्ष पूरे होते हैं 17-18 में, तो नंबर की शुरुआत होती है माला, और राजाएं तैयार हो जाते हैं संगठन में माने माला में। राजाओं के बाद फिर आती है उनके परिवार की बात, राज परिवार। वो सब तुम बच्चों की लिस्ट में है। राजयोग सीखने वाले राजयोगी कितने हैं जो राजा ही प्राप्त करते हैं, राजघराने में जन्म लेते हैं? 16,108। उनको कहा है तुम बच्चे। बाकी बाप प्रजा बनाने आया है कि राजा बनाने आया है? राजा बनाने आया है। राजा भी तो जरूरी है ना बाबा, राजा बनना। वो तुम बनाओ, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनाए, वो हुजूम इकट्ठा करें। बाप तो कहते हैं जब तुम राजा बन जावेंगे तो प्रजा तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी। प्रजा बनाने के लिए तुमको पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं रहेगी, तुम्हारी क्वालिटी के पीछे प्रजा स्वतः ही आ जाएगी। अभी नहीं आवेगी। बाबा फिर अंत में ये सड़े हुए शरीर ही बर्फ में दब जाएंगे। अब तो फिर वो सड़े हुए शरीर बर्फ में गए तो चेंज कैसे हो सकते हैं? योग बल के आधार पर, योग बल के आधार पर चेंज हो जाएंगे। उनका सड़ा हुआ तत्व अलग होगा और जो सात्विक तत्व है उसका प्रवर्धन होगा। जो चेंज वाले हार्मोन्स है वो कितने 16,108 है? जो देवताओं के हार्मोन चेंज होंगे वो 16,108। आप सबको क्यों घसीटते हैं शिखंडी की स्टेज में? सब शिखंडी नहीं बनेंगे, वो थोड़ी आत्माएं हैं जो स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन जाती हैं। उनको कहा जाता है शिखंडी। अंडे भी नहीं है, क्या है? अंडी माने कमजोर आत्माएं हैं। तो पांडवों का किला ऐसा बन जाता है जिसमें एक भी भिखारी पैर नहीं रख सकता है। हाँ, तो पांडवों का किला माउंट आबू को बोलेंगे या यमुना के कंढे पर? पांडवों में जो पांडवों किला माउंट आबू में बनेगा उसे किला कहेंगे कि सबको आने का दरवाजा खुला हुआ है। वो शिव बाबा का मंदिर होगा या लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा? किसका मंदिर होगा? शिव बाबा के मंदिर में सबको ही आने का योग्यता रखता है कि किसी को आने देंगे किसी को नहीं आने देंगे, कोई भी आए। सब बच्चे हैं परमात्मा बाप के, वो विश्व पिता है। मेरे पांडवों का किला यमुना कंढे पर, यमुना की कंढे 2028 के बाद बने। पांडवों का जो किला है वो दिल्ली में ही बना हुआ है, यादगार। पुराना किला दिल्ली में बना हुआ है पांडवों का। 2028 के बाद ही बनेगा ना? 18 से नहीं करेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? बाबा माउंट आबू में होते हैं ना। बाबा माउंट आबू, बाबा तो सारी दुनिया में होता है बुद्धि से। क्या लक्ष्मी के पास बाबा नहीं होगा? तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। लो, साथ हो गया। बाबा कोई स्थूल चीज थोड़ी ही है। और बर्फ में दबने से होंगी या बर्फ से निकलने के बाद?
जो प्रकृति के 5 तत्व हैं वो जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं तब तक तुम नहीं कह सकते कि हमने सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाया, तुम जगत जीत बन गए। नहीं, जगत में सिर्फ आत्माएं ही नहीं है, जगत में 5 तत्व भी हैं। तो तुम 5 तत्वों को सतो प्रधान बनावेंगे तब तुम जगत जीत कहे जावेंगे। तो 5 तत्व जो हैं वो पहले अपने शरीर के 5 तत्व ज्यादा आत्मा के नजदीक हैं या बाहर की दुनिया के 5 तत्व ज्यादा नजदीक हैं? पहले शरीर के 5 तत्व ज्यादा नजदीक। तो पहले ये परिवर्तन ज्यों ज्यों शरीर में योग बल की पावर बढ़ती जाएगी, शरीर रोगी होते हुए भी चेहरा चमकता जाएगा। ये प्रक्रिया गुरु के अंदर होगी, ये प्रक्रिया गुरु के अंदर होगी, ये बर्फ से बाहर निकलने के बाद। जो परिवर्तन है तो वो तो बाहर आने के बाद ही देखने में आएगा। बाबा बाप दादा बोलते हैं, तो अभी जो सेवा होती है तो उसके अंदर जो मतलब सेवा जो करते हैं तो बाप दादा करते हैं। तो फिर दादा बोले तो ब्रह्मा हो गया और बाप बोले तो प्रजापिता हो गया। तो फिर ये सेवा जो करता है तो कौन करता है? मैंने शिव को उड़ा दिया। हाँ भैया, बाप दादा बोलते हैं ना। हाँ तो बाप शिव नहीं है ना, अभी हमारा मधुबन में जो गुलजार दादी के बदन में आते हैं तो वो बाप दादा कहते हैं ना। तो बाप शिव नहीं है। तो वहाँ शिव बाबा आते हैं। अभी तो बोला तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे समझो। माने ब्रह्मा बाबा गुलजार के तन में आते हैं तो हम बच्चों के मुकाबले ज्यादा गहरी याद में रहते हैं या धीमी याद में रहते हैं? गहरी याद में रहते हैं। तो वो कहा जाएगा कि शिव उनके साथ है, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाकी प्रवेश नहीं करता है शिव सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है या पतित है? पावन है, उसमें कैसे प्रवेश करेंगे? लेकिन समझने के लिए बोला है, तुम ऐसे समझो। क्या समझो? कि मैं सर्विस नहीं करता हूं, मैं तो तमो प्रधान आत्मा हूं। तमो प्रधान आत्मा को तो अपनी ही रग लगी रहती है तामसी वृत्तियों की। मैं तो सिर्फ हिम्मत करता हूं और मदद सारी सेवा बाप दादा करते हैं। बाप है शिव और दादा है ब्रह्मा। और एक और है पक्ष, शिव आते हैं तो किस में आते हैं? पहले पहले ब्रह्मा में आते हैं या प्रजापिता ब्रह्मा में आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा में आते हैं ना। पहले ब्रह्मा बनता है ना, ब्राह्मण बनता है ना, फिर प्रजापिता ब्रह्मा बनता है। ब्रह्मा में आते हैं लेकिन ज्ञान शिव आते हैं तो प्रवृत्ति में आते हैं या निवृत्ति में आते हैं? कौन सी प्रवृत्ति है? एक प्रजापिता की प्रवृत्ति है और प्रजापिता के साथ बड़ी अम्मा नहीं, गीता माता की प्रवृत्ति है। वो गीता माता और प्रजापिता दोनों आत्माओं में एक भक्ति का रूप है और एक ज्ञान का रूप है। तो भक्ति के रूप में पहले आते हैं ना। पहले और बाद बच्चा पैदा होता है तो पहले कौन पैदा करता है? अरे दोनों साथ साथ जब प्रवृत्ति है तो साथ ही साथ होगा। भक्ति का फाउंडेशन और ज्ञान का फाउंडेशन साथ ही साथ पड़ता है। एक निमित्त बनता है भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए और दूसरा निमित्त बनता है ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए। जो भक्ति का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनता है वो माता है और जो ज्ञान का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनता है वो पिता है, प्रजापिता। तो प्रजापिता के साथ शिव की अखंड प्रवृत्ति है
इसलिए शिव शंकर साथ साथ कहा जाता है। तो फिर छोटी माता का न छोटी माँ, न बड़ी माँ, न ब्रह्मा, न दादा लेखराज। शिव की प्रवृत्ति किसके साथ है? पहले पहले शंकर के साथ। शिव शंकर एक जो कर दिया गया है वो आदि में भी साथ और अंत में भी साथ होगा। ये अनादि प्रवृत्ति है। तो पहले पहले शरीर किसका सतो प्रधान बनेगा? शंकर का सतो प्रधान शरीर बनेगा।